कल जो सीन हुआ आपके 14 फरवरी को जो होना था हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में जो आपका केस था आईटीआई वाले का लंबित वो डिसमिस कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला ख़त्म हो गया है। मामला और एक स्टेप आगे चला गया है, यानी कि हाई कोर्ट में मामला चला गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, चूँकि यहाँ पे अब आपको सर्वर का भी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है, तो किसी का जो है वो पैसा नहीं कट रहा है, ₹500 जो फ़ीस दे रहे हैं। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेडिशनल वे में तो आप लोग स्टडी करते ही हैं, लेकिन बुक के साथ कुछ और फीचर्स मिल जाए, एआई मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो आप जो किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो एआई के साथ मिल रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस 5 साल के एसएससी में 18 से 25 तक सभी का यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, फार्मूला मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाते हैं। एआई यहाँ पे इनबिल्ट चीज़ें मिल जाती है इसके वेबसाइट पे। अगर हम बात करें कि कैसे आपको एआई का यूज करना है, तो ये वाला जो वेबसाइट पे जाइएगा तो जितने भी प्रोसेस है वो समझाया गया है कि कैसे आपको एआई का यूज करके अपनी तैयारी को बूस्ट करनी है। तो सबसे पहले इसके वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे आपको स्क्रैच कोड का ऑप्शन आएगा। तो स्क्रैच कोड जो आपके बुक में है वो यहाँ पे डालिएगा तो आपको बुक खुल जाएगा इसमें, इसके वेबसाइट पे। और उसके बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं सिंपली, या प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप इसके जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। उसके बाद एआई फीचर्स की बात करें तो इस तरीके से एआई फीचर्स के आपको ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि गिव हिंट्स, यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका हिंट्स। उसके बाद इस तरीके से हिंट्स पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको हिंट्स का जो भी चीज़ें हैं, प्रोसेस है, हिंट्स आपको खुल जाएगा। इसके बाद का अगर हम फीचर्स की बात करें तो एक्सप्लेन एमसीक्यू, तो इस तरीके से जैसे ही एक्सप्लेन एमसीक्यू करिएगा तो डिटेल एक्सप्लेनेशन इस एमसीक्यू का यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा, या आप कह सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अगली फीचर्स की बात करें तो क्रिएट जो सिमिलर एमसीक्यू है वो क्रिएट कीजिएगा, तो बहुत सारे सिमिलर एमसीक्यू जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा, यानी कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको खुलने लगेंगे। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके परचेज करिए और अपनी तैयारी को 100% बूस्ट कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कल के मैटर की, तो अब तक सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कोर्ट में रेलवे ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी पॉलिसी मैटर है, जिसको कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये एक संस्था का भारत के संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है। जो ये संस्था चाहती है कि हमको क्या करना है वो अपना खुद डिसाइड कर सकती है, और उसी तर्ज पे हमने डिसाइड किया है कि हम ग्रुप डी में आईटीआई वाले नहीं सभी को लेंगे। ठीक है, ये इनका पॉलिसी मैटर है, ऐसा कहा गया। तो कहे आईटीआई वाले ने भी कहा, जो वकील साहब, कि आप चेंजेज क्यों कर दिए, जबकि पहले आपने चेंजेज नहीं कुछ किया था कि आप आईटीआई करेंगे, उसके बाद फिर बाद में चेंजेज किया गया, ऐसा क्यों? तो बोले कि हम नोटिफिकेशन के बाद चेंजेस नहीं करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लेकिन हमने जो चेंजेस किया है वो नोटिफिकेशन आने के पहले किया है। और एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन के बाद भी चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको थोड़ा सा अपने तरीके से लोग यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेंजेस किए जा सकते हैं बशर्ते कि उससे किसी अन्य लोगों का हित प्रभावित ना हो। कहने का मतलब ये है कि आज नोटिफिकेशन निकला और कल उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, बशर्ते कि जो भर रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम ना हो जाए, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और भी लोग अगर भरना चाहते हैं तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चेंजेस बिल्कुल नहीं होगा, चेंजेस होगा, लेकिन उससे अन्य लोग ना प्रभावित हो जाए, किसी की उम्मीदवारिता ना रद्द हो जाए, ऐसा चेंजेस नहीं करना है। आप डिटेल उनका माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो सिर्फ कुछ लोग ऐसा अपना फायदे के लिए कहते हैं कि चेंजेस नहीं हो सकता है। डिटेल पढ़िएगा तो होता है और हुआ भी है। आपने देखा होगा एलपी के फॉर्म में बहुत सारे लोगों को फिर से मौका मिला। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया चेंज हुए आपके एनटीपीसी में। पिछली बार जब पहले तो नोटिफिकेशन में कुछ और था, बाद में फिर कुछ और कर दिया गया सीबीटी 1 के रिजल्ट निकलने के बाद। ठीक है, तो चेंजेस वहाँ पे कैसे हो गए? तो यही है कि चेंजेज किए जा सकते हैं, लेकिन किसी की उम्मीदवारता रद्द करने के लिए नहीं, या किसी की उम्मीदवारता ऐसा ना हो जाए कि वो थोड़ा सा उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है वो सिलेक्शन की कम हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इस बेसिस पे, इन सभी बेसिस पे ऐसा कहा गया कि ये जो केस है वो डिसमिस किया जाता है, और जो भी है फर्दर आप आगे जा सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, आईटीआई वाले बच्चे हैं, या जो उनको लीड कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनके समर्थन में हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। अब हाई कोर्ट में गए हैं तो 2-3 दिन तो कम से कम 17 से 18 तक तो लगेगा ही। फिलहाल आज 15 है, तो 2-3 दिन के बाद उनकी लिस्टिंग होगी, फिर से देखा जाए तो क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी आप लोग बने रहिए कि जो आपका
कोर्ट में निर्णय होगा उससे प्रभावित होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप फॉर्म भरते रहिए। चूँकि आप इंतज़ार करेंगे 22 तारीख तक, तो मुझे लगता है कि डिले काफ़ी हो जाएगा, ठीक है? तो अभी से ही आप लोग देख रहे होंगे कि किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी का जो फॉर्म का फ़ीस है वो नहीं कट रहा। इवन मैं जब भर रहा था फॉर्म, हालाँकि मैं अपना भर नहीं रहा था, चूँकि मैं इस विषय में बहुत कुछ जानता हूँ, मतलब कि बहुत कुछ कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस हो चुका है, पिछले 7 साल से यही काम कर रहे हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं सर आप ही भर लो ना मेरे बदले। तो मैं जब भर रहा था तो मुझे भी कई बार परेशानियाँ हुई। मुझे 2 दिन के बाद फ़ीस का पेमेंट कर पाया था। सर्वर डाउन वगैरह ऐसा कुछ चल रहा था। तो आप लोग लगे रहिएगा, जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो स्टेप बाय स्टेप भरिएगा। हालाँकि आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा होगा तो बहुत सारे स्टेप तो स्किप भी करने का ऑप्शन होगा, ठीक है? जैसे बेसिक डिटेल्स वगैरह आप लोग पहले फॉर्म भरे होंगे तो वो ऑलरेडी आपका भरा होगा। तो मैं जब भी नया लॉगिन करता हूँ, यानी कि यूज़र आईडी बनाता हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है। फिलहाल थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो रही होगी, सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा होगा। कोई लोग ये बता रहे थे कि जो एड्रेस में हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो फिर से पॉपअप खुल जाता है और बताता है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में भरनी है, जबकि वो खुद इंग्लिश में भर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करके प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप रेलवे को भी टैग कर सकते हैं, चूँकि रेलवे इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बताएगी, और फ़ोन करके भी उनसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि रात को आप फॉर्म भरिएगा तो आपका फॉर्म ईज़िली भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादातर अगर दिक्कत होती है तो हो सकता है कि फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ जाए, 7 से 8 दिन या 10 दिन भी बढ़ सकता है, चूँकि मेजर लोग अगर अभी फॉर्म नहीं भरे हैं और बाद में दिक्कतें, सर्वर का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, तो हो सकता है कि इसमें रेलवे एक्शन में आ जाए और आपके जो फॉर्म का जो डेट है वो थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दे। लेकिन उसके लिए आपको वेट नहीं करना है, अभी से फॉर्म भरते रहिए। केस पे डिपेंड नहीं होना है कि केस पे क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिलहाल अभी केस लंबा हो सकता है खींचे, चूँकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बच्चे लोग जाएँगे, ठीक है? तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।